स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लचेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोरेंज बल के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे लोरेंज बल क्या होता है, लोरेंज बल का सूत्र क्या होता है, इसका सदिश रूप क्या होता है। ठीक है, तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। स्टैंड आप लोगों को बताते रहूँ, एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बच्चों एक सवाल हर साल पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी बच्चों आपसे लोरेंज बल का सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसकी कंडीशन दे रखी होती है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो लोरेंज बल कितना होगा। ठीक है, या फिर कभी कंडीशन बच्चों आप लोग को ऐसे मिल जाती है, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो लोरेंज बल का मान कितना होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से देखें। छोटा सा वीडियो लेक्चर रहेगा लेकिन इसमें बहुत बड़ी नॉलेज बच्चों आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, लोरेंज बल को बच्चों हम चुंबकीय बल के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब नाम हमारा चुंबकीय बल, ठीक है, लोरेंज बल का दूसरा नाम बच्चों क्या, चुंबकीय बल, यानी दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखिए जब कोई आवेशित कण, एक ऐसा कण जिसके अंदर क्या हो, जिस पर क्या हो चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल अथवा लोरेंज बल कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लोरेंज बल है बच्चों उसको हम चुंबकीय बल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या डेफिनेशन थी, डेफिनेशन बच्चों ये थी कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो उस कण पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, और उस बल को ही बच्चों हम चुंबकीय बल अथवा लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी कंडीशन को समझते हैं कि लोरेंज बल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, वही डेफिनेशन मैंने बच्चों समय बचाने के लिए पहले ही ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी थी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जब कोई आवेशित कण क्यू के तौर पर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए लोरेंज बल का फार्मूला क्या होता है। देखिए मैंने हेडिंग लगाया लोरेंज बल के लिए सूत्र क्या, देखें यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है ना, थीटा, जो कोई आवेशित कण है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का थीटा कोण बना करके गति कर रहा है। ठीक है, तब उस कण पर लगने वाला जो लोरेंज बल होता है वो कितना होता है, F = QVV sin थीटा होता है। तो याद रखना लोरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F = क्या होता है, ये QVV sin थीटा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों ये जो फार्मूला है ये लोरेंज बल का क्या बच्चों, ये अदिश रूप है, यानी स्केलर फॉर्म है। ठीक है, अब बच्चों हम इसका सदिश रूप भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था कि लोरेंज बल का जो सदिश रूप होगा वो क्या होगा। ठीक है, वो मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले का जो सदिश रूप होगा, देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होगी इस फार्मूले की, देखिए F = वेक्टर F, ठीक है, Q और ब्रैकेट के अंदर बच्चों वेक्टर V इंटू वेक्टर V। ठीक है, जहाँ ये वाला जो V है बच्चों ये आवेशित कण का वेग है जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, और ये वाला जो V ये क्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेट फील्ड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो इस फार्मूले जो आप थीटा देख पा रहे बच्चों, ये जो थीटा आप देख पा रहे थे, ठीक है, वो थीटा क्या था, इसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का एंगल था। समझ में आ रहा। तो ये जो फार्मूला बच्चों लोरेंज बल का, ये लोरेंज बल का अदिश रूप है। ज़्यादातर न्यूमेरिकल बच्चों इसी से सॉल्व होते हैं। जब डायरेक्शन की अगर बात आती है तो बच्चों हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके लोरेंज बल का नियम का जो सदिश रूप होता है बच्चों क्या होता है, F = Q, क्योंकि जब Q को हमने बाहर इसलिए रखा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी बच्चों इस बी से इस वाली बी की ओर। अगर आपको डायग्राम से अगर दिशा पूछी जाए तो दिशा क्या होगी, इस वाली बी से इस वाली बी की ओर। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अच्छा अब देखिए विशेष स्थिति क्या है, इसकी स्थिति देखते हैं। देखिए क्या, देखिए यदि कण मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं, लंबवत की कंडीशन में, जब लंबवत की बात आती है ना इस कंडीशन में, तो लंबवत के जो थीटा होता है बच्चों कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है बच्चों, 90 होता है। ठीक है, तो लंबवत गति करता है, तो देखिए जब यहाँ sin 90 रखूंगा इस फार्मूले sin 90 जब आएगा तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin 90 का मान 1 हो जाएगा तो फाइनली QVV रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों, QVV रह जाएगा। देखो ये वाली कंडीशन आ रही है, F = QVV। समझ में आ रहा, यानी जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो लंबवत की कंडीशन में थीटा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, और उस कंडीशन में जो बल होता है बच्चों आपका लोरेंज बल क्या होता है, वो F = QVV के बराबर होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे sin 90 रखोगे और sin 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 की इससे मल्टीप्लाई कराएगा तो यही वैल्यू बच्चों यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो याद रखें बच्चों, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत गति करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला होता है F = QVV के बराबर होता है।
ये कंडीशन तब होती है जब थीटा 90 नहीं होता है, या तो 90 से ज़्यादा होता है या 90 से कम होता है, तो कंडीशन बच्चों ये वाली होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, ठीक है, तो जो बल होता है, जो लोरेंज बल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। वो क्यों होता है शून्य, देखिए जब चुंबकीय, मान लीजिए ये इधर को क्या बच्चों, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और जो कण चल रहा है वो v वेग से बच्चों वो भी इधर चल रहा है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनना है, यानी इस कंडीशन में जो थीटा है बच्चों वो कितना होगा, शून्य होगा। जो मैंने इसकी सेकंड स्थिति बताई है ना, तो थीटा कितना होगा, शून्य होगा। जब मैं बच्चों यहाँ थीटा कितना रखूंगा, शून्य रखूंगा, तो साइन जीरो, और साइन जीरो का मान होता है जीरो। अब जब जीरो से मैं इस नंबर की सारे की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, फाइनली जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो कहने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लोरेंज बल होता है वो कितना होता है, यानी एफ इक्वल टू कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। सारा फंडा किसका बच्चों, इस थीटा का फंडा है। लंबती कंडीशन में थीटा 90 होता है, जिस वजह से आपका साइन 90 का मान 1 होता है, तो फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू बी के बराबर होता है। बट अगर वो उसके समांतर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, कैसे भी लैंग्वेज कह सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में थीटा कितना होगा, जीरो होगा। उस कंडीशन में आपका जो फोर्स होगा वो ये जीरो होगा। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोरेंज बल की डेफिनेशन क्या होती है। लोरेंज बल का दो फार्मूले मैंने आपको बताए, ये इसका स्केलर फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने जो आ जाता है एग्जाम में पूछे वो आपको बताई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।